नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। और आज की क्लास नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से बकाया सही वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट कौन सा सही होगा। ठीक है, लिखा हुआ है ही सैड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो इसका बताना आपको है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ देखना, यहाँ लिखा हुआ है वाई। ठीक है, तो वाई का मतलब क्या हुआ कि जब इसका जो है इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो देखिए यहाँ पर आस्क लिखा हुआ है, पहले में आस्क लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है, तीसरे में नहीं लिखा हुआ है। तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथे में लिखा हुआ है तो तीसरा गलत हो गया पैसे भी। अब फिर से चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए वाले को। लिखा है वाई, आगे लिखा है वाई, फिर लिखा है डिड। अब आपको देखना है यहाँ पर लगा है आर। ठीक है, क्या लगा यहाँ पर है आर। आर वाला जो है ये किस में है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब इसका हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब क्या आएगा, वाज। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग बात को कि यहाँ पर डिड नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ए वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए बी वाला लिखा है ही आस्क्ड रवि वाई, और इसके बाद देखिए यू है, यू का चेंज हो गया, ही हो गया यू से, फिर है बाज लगा हुआ है, साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, और टुडे का डेड डे। तो इसका मतलब देखिए बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ही आस्क्ड रवि वाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड डेड डे। डी वाला भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसके बाद में 1 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम लोग इसे। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। ठीक है, आस्क्ड लगा है तो आस्क लगा रहेगा। ठीक है, तो आस्क लगा है वैसे भी। फिर लिखा है व्हाट टाइम। देखिए व्हाट टाइम यहाँ पर लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग इसकी व्हाट टाइम से ही होगी। देखिए पहले वाले में व्हाट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, सब में लिखा हुआ है, तो उतना भी चेक कर लेते। उसके आगे देखते हैं, आगे लिखा है विल। ठीक है, क्या लिखा हुआ आगे है, आगे आपका लिखा हुआ विल। अब आपको यहाँ पर बताना है विल से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, विल से क्या होगा, विल का होगा वुड। अब आपको देखना है पहले वाले में क्या लगा है, डज, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरे वाले पढ़ेंगे, लिखा है द सन, फिर लिखा है वुड सेट टुमारो। देखिए टुमारो का यहाँ पर टुमारो ही रहा। ठीक है, टुमारो रहा, इसलिए ये वाला बी वाला गलत हो जाएगा। सी वाला देखेंगे, लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट और द नेक्स्ट डे। इसका मतलब देखिए सी वाला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, डी वाले में भी गलती है कहीं ना कहीं पर, इसलिए आपका देखिए यहाँ पे व्हाट टाइम के बाद वुड लगा है, वुड यहाँ नहीं लगा, वुड सन के पीछे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आपको चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तीनों फिर लिखा है वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज आस्क्ड द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी बात कर ली जाए कि आस्क्ड द प्रिंसिपल, तो आप पहले उठा के इधर लाएंगे तो आएगा द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू, इतना आपका हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू। फिर देखिए इसके आगे यहाँ पर देखिए लिखा है आस्क्ड टू, चौथे बार लिखा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, आपके सामने बचे हैं 3 ऑप्शन, सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं आपको है। अब इसके बाद आपको और चेक करना है, और क्या चेक करना है आप समझिएगा आपको। द पहले देखिए पहला चेक करते हैं, द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू। फिर देखिए वेयर का वेयर ही रहा यहाँ पर, ये वेयर लगा हुआ है। फिर लगा हुआ है ही आ गया, यू से क्या, यू से ही आ जाएगा। ठीक है, हैव बीन लगाया, क्या लगाया, हैव बीन। आप सभी जानते हैं हैव बीन लगाया, तो हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, हैड बीन लगाया जाएगा, तो यहाँ पर लगा ही हैड बीन। फिर लिखा आल, और दीज दोज का हो जाएगा दोज डेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला इसका करेक्ट होगा, बकाया सभी आपके गलत आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 3 नंबर के बाद चौथा नंबर देखिए क्या आपके लिए है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर आपके सामने आ चुका है, आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट मीनू आस्क्ड हर ब्रदर। आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, लिखा है हर ब्रदर और सैड मीनू। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है मीनूज ब्रदर, मीनू सबका लिखा है, तो मतलब बहुत तुम्हारा सही है। ठीक है, कि मीनूज ब्रदर और आस्क्ड, और किससे पूछा है, मीनू। ठीक है, तो देखिए इतना होगा हमारा। देखिए पहले देखते हैं हम लोग, लिखा है मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू। दूसरे लिखा है सेट टू, देखिए सेट टू तो हमारा होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया है। इसका देखिए अगला लिखा है कि मीनूज ब्रदर आस्क्ड हर, यहाँ पर हर लगा हुआ है। और अगला में लिखा है मीनूज ब्रदर आस्क्ड मीनू।
देखिए यहाँ पर हम आगे नहीं चेक करेंगे, सिर्फ यहीं चेक करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा देर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहले वाले में देखिए यहाँ पर लिखा है हैव, ठीक है, यहाँ पर भी हैव था, हैव का हैव ही रहा, तो ये वाला आपका गलत हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हैं सी वाले के, सी में लिखा हुआ है हैड, हैव का हैड हो गया है। और देखिए डी वाले में यहाँ पर हैज है, तो डी वाला आपका गलत होगा। तो आपको पता लग गया होगा कि आपका सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 5 नंबर लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे और उसका जवाब दीजिएगा आप लोग। लिखा है ही सैज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ही सैज लगा हुआ है, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। क्या लगा हुआ है? सैज लगा हुआ है। तो देखिए सैज जब लगा होता है तो वाक्य के मतलब इस वाले भाग में जो है कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो पहले वाले वाक्य में देखिए दूसरे वाले में सेट लगा है, तीसरे वाले में सेट लगा है, दोनों को जाएंगे। अब पहले और चौथे की बात करेंगे, चौथे वाले में यहाँ बेंट लगा है, तो बेंट हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए 5 के बाद नंबर 6 नंबर देखिए आपके सामने आ गया है। अब आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिड नॉट यू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी अनुज। द प्रिंसिपल सेड, अनुज का हो जाएगा द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, ठीक है, क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, इतना हो जाएगा। और इसका लिखा है व्हाई डिड नॉट, व्हाई डिड नॉट का क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे कि डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, ठीक है। तो देखिए पहले वाले को चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, लिखा है व्हाई के बाद लगा हैड नॉट। देखिए व्हाई के बाद हैड नॉट लगेगा, कर्ता के बाद लगेगा, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद यू का हो जाएगा ही, और ही के बाद लगेगा हैड नॉट, ये वाला आपका गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू अनुज, फिर लिखा है वाई, वाई के बाद लिखा ही हैड नॉट, फिर लिखा अटेंडेड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, बिल्कुल करेक्ट है, ही के बाद हैड नॉट लगा है, तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सी और डी वाले में डिड नॉट है, इसलिए दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। यहाँ पर भी चेक करिएगा। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू स्टरडे। यहाँ पर चेक करिए, आई सेड टू यू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड यू, ठीक है, सभी में दे रखा आस्क्ड यू, तो कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है वेयर, वेयर का वेयर ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है हैव, अब आप सभी जानते हैं हैव का आपका क्या हो जाएगा? हैड, ठीक है। तो देखिएगा हैड कहाँ पर देखा? पहले वाले वाक्य को चेक करते हैं, लिखा है आई आस्क्ड हिम वेयर लिखा हुआ है, फिर लिखा है ही हैड लगा हुआ है, ठीक है, हैड लॉस्ट द पेन, फिर लिखा है आई ब्रॉट, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई ब्रॉट, और यहाँ पर क्या? आई हैड ब्रॉट हिम स्टरडे का स्टरडे ही रहा, इसलिए वाला आपका गलत हो गया है, ठीक है, स्टरडे का स्टरडे रहा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, लिखा हुआ है आई आस्क्ड हिम वेयर आई हैड लॉस्ट द पेन, फिर लिखा आई हैव ब्रॉट, हैव लगा हुआ है, यहाँ पर आप समझिएगा जब यहाँ पर ब्रॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हैव तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर और 4 नंबर हमारा 2 बचा हुआ है, इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है? आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लगा हुआ है, फिर लिखा है आगे भी लगा है हैड, और ब्रॉट फॉर हिम, हिम मतलब यू का हिम हो जाएगा, अदर प्रीवियस डे, करेक्ट लग रहा है। और देखिए सी डी वाले में क्या कमी है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए पूरे वाक्य को आप पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर लफड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है, हैड पहले ही बाद में, इसलिए डी वाला गलत होगा, तो सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा। लिखा है ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप ए जॉब व्हाइल हर हस्बैंड वांट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। वाक्य को आपने पढ़ लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कि ही सेड फिर लगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गरिमा। तो आप लोग अगर सभी वाक्यों को पढ़िएगा तो आपको दिख रहा होगा, एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही सेड टू गरिमा। देखिए सेड टू गरिमा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, डी वाला तो पहले गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, लिखा है कि गरिमा वांट्स, देखिए वांट्स लगा हुआ है, ये आपका चेंज होकर हो जाएगा वांटेड, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आप देखिए वांटेड कहाँ कहाँ लगा है, तो वांटेड ऑप्शन नंबर बी वाले में नहीं लगा है, तो बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं और इन 2 में से इसका कोई एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आपको वही चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आगे देखिए, आगे पढ़िएगा तो उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग, तो पहले वाला है ही सेड दैट गरिमा वांटेड लगा हुआ है, फिर टू टेक अप ए जॉब व्हाइल हर हस्बैंड वांटेड यहाँ भी लगा हुआ है, हर टू लुक आफ्टर द फैमिली,
ठीक है। तो दोनों जगह क्या वांट्स का क्या होगा, वांटेड हो गया। और चौथे वाले में देखिए, तीसरे वाले में सी वाले में तो यहाँ पर वांट्स ही लगा है, तो इसलिए सी वाला भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 8 नंबर के बाद देखिए 9 नंबर, इससे पहले देखिए इसका क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, ये 9 नंबर है और आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसका सी सैड, सैड का क्या हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा। फिर लिखा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाज नॉट अफेर्ड ऑफ घोस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बात कर लेंगे यहाँ पर। पहला देखिए लिखा हुआ है ही सैड डैट व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी वाज नॉट अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, सी सैड डैट व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी हैड नॉट बीन अफ्रेड ऑफ घोस्ट। देखिए सी वालों क्या लिखा हुआ है, सी सैड डैट व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। चौथा लिखा हुआ है सी सैड डैट व्हेन सी हैड बीन ए चाइल्ड सी वाज नॉट अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन को अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखिए वाज नॉट लगा है और यहाँ पर भी नॉट एक बार और लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 बार नॉट लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नहीं हो पाएगा। बी वाले को देखें, लिखा है सी सैड डैट व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड बीन यहाँ पर लगा दिया गया है, एक बार वाज लगा है, हैड बीन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये भी गलत होगा आपका। सी वाला देखिएगा, सी वाले को छोड़िएगा, पहले डी वाला भी चेक कर लीजिएगा। डी वाले में देखिए यहाँ पर हैड बीन रखा है, तो डी वाला भी आपका गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी सैड डैट व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। इसके बाद देखिए 10 नंबर आपके सामने आ गया है, पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है ही सैड रीना डू यू वांट टू बाई ए न्यू हाउस इन नोएडा। अब देखिए यहाँ पर सैड टू फिर रीना कामा लगा हुआ है, इसका मतलब है टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड होगा। ठीक है, तो टोल्ड आपका ए वाला तो गलत हो गया है। अब आपके सामने सिर्फ 3 बचे हैं, अब आपको इनमें से चूज करना है। लिखा है वांट, देखिए वांट का आपका क्या हो जाएगा, वांट का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे तो आप समझ गए होंगे कि देखिए वांट का मतलब प्रेजेंट इंडिफिट और इससे जाएगा पास्ट इंडिफिट में, तो आपको होगा वांटेड। यहाँ पर वांट है, यहाँ पर वांट्स है, तो दोनों गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा, यहाँ पर वांटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट को आप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है और 11 नंबर में आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया है, आपको इसमें से बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आप पहले बात को पढ़िएगा, सेड टू और लिखा है कैन, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब सेड टू का आपका आस्क्ड हो जाएगा, सभी में आस्क्ड रखा है। इसके बाद आपको देखना लिखा है कैन, आप सभी जानते हैं कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अब देखिए कुड किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपके सी और डी वाले तो आपके गलत हो गए। अब बात करेंगे पहले और दूसरे वाले की, इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से आप चेक करिएगा, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पर लिखा है हिज, यहाँ पर लिखा है योर। ठीक है, एक जगह क्या लिखा है हिज, एक जगह लिखा है योर। अब आप ये बताइए, यहाँ पर योर लिखा है, योर वाला चेंज होगा इसके अनुसार। ठीक है, माय फ्रेंड के अनुसार चेंज होगा, तो आपका यहाँ पर हिज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा और बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है कि ही सैड लेट हरी कम विद हस मदर आई विल टेक केयर फॉर ऑफ हिम। अब आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है। दूसरे बार में लिखा हुआ है ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर। ठीक है, अब देखिए इन दो को रोकिए अभी और आगे देखिए, पहले आगे इसके बाद आगे क्या बात की गई है। आगे देखिए लिखा हुआ है ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम, और फिर लिखा है एज ही वुड, यहाँ पर लगा है एज ही। देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इन्फॉर्म लगा हुआ है, इन्फॉर्म तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, दूसरे पहले वाले में यहाँ पर बिल लगा हुआ है, तो बिल वाला भी यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ बिल तो चेंज होगा, वुड होगा बिल का। अब देखिए सी और डी हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, सी और डी। यहाँ पर देखिए लिखा है टोल्ड टू हिज मदर, टोल्ड टू नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये भी गलत होगा। तो आपका इसमें से बचा है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, तो वो करेक्ट होगा ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। 12 के बाद देखिए 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आप चेक करिए, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 नंबर, नो सैड द चाइल्ड आई वुड नॉट किल नील फॉर इफ आई डू आई सेल स्पॉयल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया है, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इनमें से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए पहले वाले को पढ़िएगा, लिखा हुआ है द चाइल्ड सैड लिखा हुआ है, फिर लिखा है डैट, डैट लगा हुआ है। ठीक है, इसका देखिए आई का हो गया ही, तो ही लगा हुआ है,
वुड नॉट का वुड नॉट रहा, फिर नील, फॉर, फिर लिखा इफ़, और आई का क्या हो गया, आई का चेंज होकर हो गया ही, सही है बिल्कुल। फिर यहाँ पे लगाया डिड, ही डिड, फिर है सो ही, और देखिए आई सेल लगा था तो यहाँ पर सेल का ही विल किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यही बात चेक करने वाली बात यहाँ पर आ गई है कि क्या विल सेल का विल रहेगा, नहीं, शुड या वुड में से कोई एक होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए वाला इसका गलत होगा। बी वाले में भी देखिए यहाँ पर बिल लगा हुआ है, ठीक है, बिल लगा हुआ है, इसलिए ए वाला गलत हो गया है। अब देखिए आपके सामने सिर्फ कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, सी और डी बचे हुए हैं। अब देखिए सी वाले पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ द चाइल्ड सेड डेट आई वुड नील फॉर इफ़ ही डिड लगा हुआ है, फिर से लगा हुआ है वुड, ठीक है। और चौथे वाले में लिखा है, उसमें लिखा है विल, यहाँ पर भी लिखा है, तो आपका डी वाला गलत होगा, तो आपका सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर आ गया है, चौथा नंबर को पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सही से देखिएगा, अब दिख रहे होंगे, अब पढ़िएगा। लिखा है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ अवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्कीपर। यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए पहले वाले पढ़ते लिखा है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी टोल्ड, टोल्ड लिखा हुआ है, फिर लिखा है डैट, ठीक है, टोल्ड डैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्कीपर, ठीक है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ दिया है। आपको यहाँ पर चेक करने वाली बात है कि यहाँ पर हैव का है भी रहा है, ठीक है, हैव का क्या रहा, हैव रहा, इसलिए आपका ए वाला गलत हुआ। बी वाले की अगर बात कर लेते हैं तो बी वाले में देखिए आपको यहाँ पर हैव दिख रहा होगा, तो बी वाला गलत होगा। सी वाले की बात करेंगे तो सी वाले में देखिए पढ़िएगा द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड दैट दे, फिर लिखा हुआ है वुड फाइनलाइज, ठीक है, उसका लिखा है द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड। यहाँ पर देखिए हैव था तो हैव का तो हैड होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब गायब कर दिया, तो सी गलत होगा, आपका डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका देखिए 15 नंबर आपके सामने आ गया है, चेक करिएगा और बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ही सेड ही हैड एनीबॉडी बीन अनकाइंड टू यू, तो देखिए यहाँ पर सेड का तो आस्कर्ड हो जाएगा, तो आस्कर्ड लगा हुआ भी है, ठीक है, तो आस्कर्ड लगा हुआ है, तो अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वाले को देखते हैं, लिखा ही सेड का क्या हो गया, आस्कर्ड में, ठीक है, और इसके बाद देखिए मी सब में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इफ़ लगा हुआ है, फिर एनीबॉडी लगा हुआ है, हैज बीन का क्या हो गया, हैड बीन हो गया, अनकाइंड टू यू का हो गया मी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए वाला क्या है, बिल्कुल करेक्ट इसका है। अब देखिए दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं है, ए वाला हो गया हमारा करेक्ट। 16 नंबर देखिए आपके सामने आ गया है, एक ऑप्शन यहाँ पर है और अगले 4 ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। तो देखिए लिखा है द पायलट सेड, फिर लिखा है प्लीज डू नॉट पैनिक बट टाइटन, ठीक है, योर सीट बेल्ट्स। अब यहाँ पढ़िएगा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा द पायलट टोल्ड टू द पैसेंजर, क्योंकि पायलट बताएगा किसे, पैसेंजर को बताएगा, डैट, फिर क्या लिखा है दे शुड नॉट पैनिक बट टाइटन द सीट बेल्ट्स, ठीक है, इतना आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए इस वाले वाक्य को पढ़ लेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन तो हमारा ये हो गया है। दूसरे वाले ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हुए हैं कि टोल्ड द पैसेंजर्स टू नॉट पैनिक बट टू टाइटन दियर सीट बेल्ट्स इंस्टेड, और अगला लिखा हुआ है, ठीक है। सभी को आप पढ़ेंगे तो आपका ये जो एक भी नहीं होंगे, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ए वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बकाया सभी आपके इससे बेकार आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 17 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप इसे पढ़िएगा, 17 नंबर आपके सामने आ गया है, पढ़िएगा इसे, इसका जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है ही सेड, फिर लिखा है रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर लगा हुआ है ही सेड रवि और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब सेड का क्या होगा, आस्कर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सभी में रखा है आस्कर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह आस्कर्ड टू देखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होता है, इसका करेक्ट गलत हो गया है। फिर लिखा है वाई आर यू, अब देखिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, आप सभी लोग समझदार हैं कि अगर आर लगा हुआ तो आर का आपका बाद हो जाएगा, तो आपका देखिए ए वाला गलत होगा, क्योंकि साउंडेड लगा हुआ था। आपके सामने सिर्फ 2 बचे हैं, 2 ऑप्शन में से आपको फिर से चेक करना है, और चेक करने के बाद आप यहाँ पर हिसाब लगाएंगे। देखिए सी में लिखा है कि ही आस्क्ड रवि व्हाई, फिर लिखा है ही वाज साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे, टुडे लगा हुआ है, टुडे रहा, तो ये भी गलत होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ठीक, डैट डे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे, क्या लिखा हुआ है कि आई सेल रिमेन हेयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड मी सैड सी, उसने कहा। देखिए ही सैड सी है तो हो जाएगा सी सैड दैट, इतना सभी में रखा है। इसके बाद हम आगे वाले की बात करेंगे, आगे इसमें क्या 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 रखा है। पहले वाले में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी शुड, ठीक है, सी शुड लगा हुआ है, और उसके आगे आपको बहुत कुछ रखा है। तो देखिए आप पहली बात करते हैं, सी के साथ शुड यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है।
सी के साथ यहाँ पर क्या होगा, सूट नहीं हो पाएगा। तो आपका देखिए ए वाला गलत होगा, बी वाले में सूट है तो बी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी वाला भी आपका गलत हो गया है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है सी और डी में। सी में लिखा है, देखिए सी के साथ वुड लगा हुआ है, फिर लिखा है रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। चौथे वाले के बाद में यहाँ कोड लगा हुआ है, तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर के बाद देखिए 19 नंबर आपके सामने आ गया है, पढ़िएगा इसे। मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर। देखिए यहाँ पर क्या है, मदर सेड गौरव, तो पहले इतना होगा, मदर टोल्ड गौरव हो जाएगा, सब में रखा है। आगे देखिए यू का क्या होगा, यू का ही हो जाएगा। फिर विल का क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ विल भी है तो यहाँ वुड भी हो गया। यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोटिंग ये भी लिखा है वैन, और देखिए यू का हो गया ही और आर का हो गया वाज। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, बकाया किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो गया है। इसका देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िएगा। लिखा है कि ही सेड ब्रेवो आई यू हैव डन वेल। अब आपको इसका देखना है क्या होगा, ठीक है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। सब में लिखा हुआ है अप्लाउडेड 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 अप्लाउडेड। आगे देखना है क्या लिखा है। पहले वाले में देखेंगे लिखा है टू से, ठीक है, टू से लिखा हुआ है। और देखिए इसके बाद में फिर से थोड़ा बैक हो रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए अभी कोई, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हैव लगा हुआ है, ठीक है। हैव का चेंज होकर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हैड किस में है। हैड वाले की बात करें तो आपके सामने सिर्फ हैड, देखिए यहाँ पर है हैड और यहाँ पर हैड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो गए आपके। अब ए और डी में से कौन सा करेक्ट हुआ, तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टू से, यहाँ पर लिखा है सेइंग, तो सेइंग वाला आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बी वाला इसका करेक्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारे 20 इंडायरेक्ट जो हैं वो समाप्त हो गए हैं इस क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।